बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ आसफ़ा। वेलकम है आपका माय फूड फैक्ट पर। कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक से दुआ है कि आपको अपने प्यारों के साथ खुश और आबाद रखे और आप पर अपनी रहमत का साया बनाए रखे, आमीन। तो मैं आज बना रही हूँ चिकन मलाई बोटी कढ़ाई, जो कि बहुत ही मज़े की बनेगी। डिफरेंट रेसिपी है, यूनिक रेसिपी है, आपने ट्राई नहीं की होगी तो ज़रूर करिएगा। इस रेसिपी को बनाकर आप अपने घर वालों को खुश कर सकते हैं। इसके अलावा आप मेहमानों के लिए दावत मेन्यू में भी इसको शामिल कर सकते हैं, क्योंकि जब हम किसी की दावत करते हैं तो 2-3 खाने या इससे ज़्यादा तो बनते ही हैं। तो चिकन की रेसिपीज़ तो होती ही हैं, तो ये डिफरेंट सी चिकन की रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही मज़े की है और बहुत ही कम मसालों के साथ बनेगी और आपको खाने में बहुत ही मज़े की लगेगी। चलिए जी, रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर मैंने चिकन ले लिया है। चिकन के आप थोड़े बड़े पीसीस भी ले सकते हैं और मेरी तरह इस तरह से कढ़ाई कट भी बनवा सकते हैं। तो वॉश करने के बाद मैंने सिंपल उस पर थोड़ा सा नमक और काली मिर्च लगा के थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया था। उसके बाद अब इसकी मैरिनेशन करेंगे। 3 से 4 चम्मच मैंने दही ले लिया है। उसके बाद मैंने थोड़ा सा नमक, तकरीबन हाफ़ टी स्पून, क्योंकि थोड़ा हाफ़ टी स्पून मैंने कम से कम पहले लगाया था। तो काली मिर्च लगा दी है, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स लगा दी है। यहाँ पर मसाले जो है ना वो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लगाइएगा। अच्छा जी, यहाँ पर धनिया ज़ीरा पाउडर मैंने लगा दिया है 1 टीस्पून और धनिया पाउडर भी मैंने 1 टेबल स्पून से थोड़ा सा कम लगा दिया है। तो क्योंकि ये मलाई बोटी है तो इसमें हरी मिर्च पीस कर लगा रही हूँ। हरी मिर्च को मैंने दरदरा सा पीस लिया है। आप इसकी पेस्ट बनाना चाहें तो पेस्ट भी बना सकते हैं। क्रीम ले ली है मैंने पैकेट वाली क्रीम यूज़ की है 2 से 3 टेबलस्पून। आप घर की दूध की जो फ्रेश मलाई होती है वो भी लगा सकते हैं। हल्का सा उसको आपने मोटी मोटी मलाई जो फ्रेश दूध पे आई होती है उतार के आपने बस हल्का सा हैंड बीटर से मिक्स कर लेना है, तो इसी फॉर्म में आ जाएगी। वो आपने लगा देनी है। मैरिनेशन करके आप अगर इसको छोड़ देंगे, अगर दावत वगैरह में बना रहे हैं तो 1 दिन पहले इसको लगा के रख दीजिए। ओवरनाइट लगा होगा फ्रिज में मसाला, तो ये बहुत ही अच्छी सी बनती है। अगर आपके पास टाइम कम हो तो फिर भी आप इसको 1 घंटा, 2 घंटा या 3 घंटे के लिए छोड़ दीजिएगा। लेमन जूस लगा लेंगे, क्योंकि मलाई बोटी बना रहे हैं कढ़ाई, तो इसको पहले मलाई बोटी की तरह ही बनाएंगे। अब लेमन जूस लगा के इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बस बहुत ज़्यादा स्पाइसेस नहीं जाएंगे। तो मैंने भी इसको 1 रात पहले जो है ना मैरिनेट करके फ्रिज में रख दिया था, डिब्बे में जो है ना एयर टाइट डिब्बे में डाल के। अब इसको निकाल के तो जो है ना बहुत ही कम ऑयल आपने लेना है, इसको हमने फ्राई कर लेना है। तो बहुत ज़्यादा ऑयल में इसको फ्राई नहीं करेंगे। बस जो दही या क्रीम का मसाला है ना उसको आपने रहने देना है। बस बोटियों को निकाल के आपने इस तरीके से जो है ना फ्राई कर लेना है दोनों साइडों से। अच्छा, यहाँ पर हमने इसको हल्का सा ही फ्राई करना है, इसको कुक करने तक फ्राई नहीं करेंगे। बस जैसे ही एक साइड से अच्छा सा कलर आएगा तो इसको फिर इसकी साइड चेंज कर देंगे, क्योंकि हमने इसको कढ़ाई में बना रहे हैं तो इसको कढ़ाई के साथ अच्छा सा कुक करेंगे तो वो अच्छी से टेंडर हो जाएगा। बस आपने जो है ना इसको हल्का सा कुक करना है, तकरीबन 5 से 6 मिनट दोनों साइडों से आपने इसको कुक कर लेना है और प्यारा सा कलर दे लेना है। इसके बाद मैं सारा जो है ना वो फ्राई करके निकाल लूँगी। तो उसके बाद फिर आगे के प्रोसेस की तैयारी करते हैं। तो जैसे ही मैंने पहले किया फ्राई, उसी तरह से ये दूसरा बैच भी मैं फ्राई करके तो इसको निकाल लेती हूँ पैन से, और जो है ना हम इसकी कढ़ाई बनाने की फिर तैयारी करते हैं। तो इस रेसिपी को आप ट्राई ज़रूर करिएगा, क्योंकि जो बच्चे चिकन खुश होकर खाते हैं या फिर दावत वगैरह में अक्सर चिकन की रेसिपीज़ बनती हैं, तो हम सोचते हैं कि क्या नया बनाया जाए, तो ये वाली रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा। अब यहाँ पर मैंने कढ़ाई में ले लिया थोड़ा सा ऑयल, उसमें हमने डाल लेना है कुछ मैंने अदरक के पीसीस कट कर लिए हैं, हरी मिर्चें ले ली हैं और थोड़ा सा मैंने लहसुन ले लिया है। तो सबको मैंने कट करके इस तरह सा बस 1 से 2 मिनट के लिए आपने हल्का सा क्रंची क्रंची सा फ्राई कर लेना है। उसके बाद मैंने 2 से 3 मीडियम प्याज ले लिए थे, मोटा मोटा स्लाइस कटिंग कर ली थी और इसी तरह से ऑयल में उसको ट्रांसपेरेंट सा कर लेना है, यानी कि इसका कच्चापन ख़त्म करना है और आपने निकाल लेना है। अब सारी चीज़ों को एक ब्लेंडर जार में ऐड करेंगे, थोड़ा सा पानी या थोड़ा सा दूध डाल के इसको सारे को ब्लेंड कर लेना है आपने। इसकी एक पेस्ट सी बन जाएगी, एक ग्रेवी सी बन जाएगी, जो हमारी आगे ग्रेवी बनाने में काम आएगी। तो बस इसको आपने ब्लेंड कर लेना है अच्छी तरह से। तो दूध डाल लीजिए या फिर आप इसमें पानी डाल लीजिए। तो मैंने यहाँ पर दूध ऐड कर लिया है और इसको अब मैं ब्लेंड कर लूँगी। तो ये हमारी ग्रेवी बनाने के काम आएगा। इसके अलावा आप इसमें काजू और बादाम की पेस्ट भी डाल सकते हैं। तो अभी मैं यहाँ पर इसको ब्लेंड करके तो ये निकाल लेती हूँ और फिर आगे क्या करना है, कढ़ाई की तैयारी करते हैं। यहाँ पर ऑयल ले लिया है दोबारा से
उसमें मैंने ज़ीरा डाल के कड़कड़ा लिया है। सफ़ेद ज़ीरा डाल लिया था 1 टेबलस्पून। अच्छी तरह से जैसे ही ज़ीरे का कलर चेंज हुआ, थोड़ा-सा कड़कड़ाया है, तो साथ ही मैंने ये जो पेस्ट बनाई है ना, इसको डाल के कुक करना है। बहुत अच्छी तरह से इसको कुक करना है, क्योंकि इसके अंदर अभी पेस्ट के अंदर मैंने दूध ऐड किया था, तो वो जो है ना काफ़ी हद तक रिड्यूस होना चाहिए। पेस्ट हमारी गाढ़ी हो जानी चाहिए। उसके बाद हम इसमें स्पाइसेस ऐड करते हैं। आप देख रहे हैं पेस्ट हमारी अच्छे से कुक हो गई है। नमक डाल लिया है मैंने 1 टीस्पून से थोड़ा-सा कम। तो यहाँ पर काली मिर्च डाल दी है मैंने ½ टीस्पून, और 1 टीस्पून मैंने चिली फ्लेक्स डाल दी है। तो जो हमने चिकन फ्राई करके रखा था ना, वो इसमें ऐड कर देंगे। इसको डाल के हमने इतना कुक करना है कि चिकन भी अच्छी तरह से टेंडर हो जाए, और जो ग्रेवी हमने तैयार की है वो भी एक अच्छी तरह से कुक होनी चाहिए। ढक्कन रख के इसको मैंने 8 से 9 मिनट तक पकाया है, और इतना कुक किया है हल्की आंच पर कि ये जो चिकन है ना, वो बहुत अच्छी तरह से इसमें टेंडर हो चुका है। तो जो मलाई बोटी की पेस्ट रह गई थी ना, वो भी मैंने इसमें डाल दी है। और अब यहाँ पर मैंने काजू और बादाम ले लिए थे, उसको मैंने दूध में पीस कर रखा हुआ था, तो वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अच्छा, ये ऑप्शनल है, अगर आप ये ना डालना चाहें तो स्किप कर सकते हैं। इससे बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आता है। बहुत ही मज़े की हमारी मलाई बोटी कढ़ाई जो है ना, वो कुक हो रही है। और यहाँ पर मैंने इसमें थोड़ा-सा गरम मसाला ऐड कर दिया है, खुशबूदार सा। इससे क्या होगा कि बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आएगा, बहुत ही अच्छी सी खुशबू आएगी। इसको मज़ीद कुक करेंगे, क्योंकि अभी हमारा ऑयल ऊपर नहीं आया, और हमारी जो कढ़ाई है ना, वो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से रेडी नहीं हुई है। तो यहाँ पर मैं क्रीम ऐड कर रही हूँ। ये क्रीम ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो डाल लीजिए, वरना आप इसको भी स्किप कर सकते हैं। अच्छा, इसको डालने से भी बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आता है। एंड पे जो क्रीमी सा टेक्सचर हो जाता है ना, तो वो बहुत ही मज़े का लगता है। ढक्कन दे दिया है मैंने, और इसको मैंने दम वाली आंच पे रख दिया है, और मैंने एक कोयला दहका लिया था। इससे क्या होगा कि आपको बिल्कुल रेस्टोरेंट वाला फ्लेवर आएगा, और मलाई बोटी का जो टेस्ट है ना, वो 2 गुना ज़्यादा हो जाएगा। इस रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है। अच्छी लगी है और आप देखते-देखते यहाँ तक आ चुके हैं, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, और अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिए। चलिए जी, इसको डिश आउट कर लेते हैं। आप देख रहे हैं कि ऊपर बहुत ही अच्छा सा ऑयल भी आ चुका है, और हमारी मलाई बोटी कढ़ाई तैयार हो चुकी है। तो इसको आप नान और रोटी के साथ या फिर पराठे के साथ भी खा सकते हैं। बहुत ही मज़े की लगती है। यकीन करें कि इसकी खुशबू भी बहुत ही अच्छी सी आ रही है। तो गार्निश कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने 3 लेमन के स्लाइस रख लिए हैं। अच्छा, हरा धनिया इस टाइम मेरे पास नहीं था, तो मैंने पुदीना इसके ऊपर गार्निश कर लिया था, और अदरक की स्लाइस कटिंग करके आप स्लाइस जो है वो भी ज़रूर लगाइएगा। तो रेसिपी अच्छी लग रही है तो लाइक ज़रूर कीजिए, फ़ीडबैक ज़रूर दीजिए। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक अच्छी सी मज़ेदार और न्यू रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।